जब हम कुछ पाना चाहते हैं, अगर कोई आज एक भीख में भी 2 रुपया मांगना चाहते हैं तो उसको कटोरा आगे करना पड़ता है, हाथ आगे करने पड़ते हैं सम्मान के साथ, तब कोई कुछ देता है। बात देने की नहीं है, किसी से अगर कुछ लेना है या हासिल करना है तो झुक के लेना पड़ेगा, स्नेह से लेना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरा सम्मान करो और मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप हर एक गुरु का सम्मान करो, जो भी लोग आपके जीवन में बड़े हैं, जिनसे आप सीख रहे हो, उन सबको आप सम्मान करो। ये इसलिए नहीं कि मैं आपका कुछ बिगाड़ लूंगा, नहीं। जब आप जॉब पे जाएंगे, आपने कहीं अंग्रेजी ज्यादा पढ़ी तो कोई बाउंसर हो सकता है आपकी दाढ़ तोड़ के हाथ पे रख दे, तो मैं ये आगे के लिए सिखाता हूं। आज जैसा मैं कहता हूं कि शिक्षित होना जरूरी नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, उससे जरूरी है शिक्षित होना, और आज हम शिक्षित नहीं हो रहे। पहले बाबा लोग कहते थे कि पढ़ गए लेकिन गुने नहीं, कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है हमारे अंदर। सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, जीवन जीने के लिए अच्छी क्वालिटियां भी बहुत जरूरी हैं। जीवन जीने के लिए लोगों से स्नेह दिखाना, लोगों से प्रेम से बात करना, आपके संस्कार क्या है, आपकी तहजीब क्या है, ये भी बहुत मायने रखती है। मैं इसलिए कहता हूं कि आपको अभी जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत लाइफ आपकी लंबी है, और उस लंबी लाइफ में तमाम तरीके के लोग आएंगे, उनसे कैसे निपटना है, कैसा अपना व्यवहार रखना है। देखिए, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जब इंसान मर जाता है तब वो अकड़ता है। आप आज अपने आप को कितना भी महान समझ रहे हैं, जब तक ये सांसें हैं तब तक आप और आपकी बात का वजन है। मैं कहता हूं ना कि कीमत सोच की और वजन सांसों का है। आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप कितने महान सोचते हैं, इस बात की कीमत है। आप लाख करोड़ों रुपए रखते हैं लेकिन आपकी सोच अगर 2 पैसे की है तो कोई मायने नहीं है उस पैसे के। वजन सांसों का मैं क्यों कहता हूं, आपने देखा होगा एक इंसान जिंदा डूबता है, क्या कभी आपने मरे हुए आदमी को डूबता हुआ देखा? नहीं। अगर कोई डूब भी जाए जिंदा आदमी, जब वो मर जाता है तो ऊपर तैरता है। इतना, और तैरती कैसी चीजें, हल्की चीजें तैरती हैं, भारी चीजें डूब जाती हैं। यानी कि आप भारी तब तक थे जब तक आपकी सांसें थी। जिस दिन ये सांसें नहीं है तो आप इतने हल्के हो जाएंगे, ऊपर तैरेंगे। तो इन सांसों का वजन है। घमंड किस बात का, एटीट्यूड किस बात का, रोला किस बात का, मैं ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए, बहुत सारे बच्चे रिलेशनशिप पे कमेंट करते हैं, सर रिलेशनशिप 6 साल का था, 5 साल का था। जब वो खत्म हो गया इसका मतलब उसके अंदर जान नहीं थी, वो चल नहीं सकता था। और इन चीजों पे किसी का भी जोर नहीं। जीवन के किसी भी मोड़ पे यू टर्न के लिए तैयार रहो। जीवन के किसी भी मोड़ पे किसी भी चीज को खोने के लिए तैयार रहो। डर में जीने वाले लोग बहुत लंबा नहीं जीते और खुशहाल नहीं जीते। डर में जिंदगी नहीं चल सकती कि ये मुझे छोड़ के जाएगा। आप कब तक किसको रोक पाओगे? जो से जाना है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों जाएगा, वो जाएगा। हम ये नहीं सोच सकते कि ये मेरी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। लोग कहते हैं मौत सत्य है, नहीं, मैं नहीं मानता। सत्य इस संसार में सब कुछ टाइम और प्लेस के रेफरेंस में, जगह और वक्त के रेफरेंस में सब कुछ सत्य है, वरना नहीं है। अब आप किसी को देख के बोल दें कि इसकी मौत कल आएगी, ये सत्य नहीं है, असत्य है। ये भी पता नहीं है वहां भी किसी को कि किस वक्त आएगी और कैसे आएगी, किस प्लेस पे आएगी, नहीं पता है। इस संसार में सत्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं। एक दिन मौत आएगी ये बात सत्य है, लेकिन मौत सत्य नहीं। मेरी बात को समझना, मैं पहले भी एग्जाम्पल ले चुका हूं। तो जीवन को इसी तरीके से और यही सोच के जीना पड़ेगा कि नथिंग इज परमानेंट है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। वक्त जैसा भी है, अच्छा है तो भी गुजर जाएगा, खराब है तो भी गुजर जाएगा। कोई दिन खराब है तो भी गुजर जाएगा, कोई दिन अच्छा है तो भी गुजर जाएगा। अच्छे पे घमंड नहीं करना, बुरे पे रोना नहीं, क्योंकि गुजरना हर वक्त को, और बदलता है वक्त। मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। आएगा आपका भी वक्त, लेकिन इंतजार करना है तब तक शांति से। अभी हीरो बनने लगेंगे, अभी से तैयारी छोड़ देंगे। आजकल का युवा शॉर्ट सक्सेस के पीछे भाग रहा है। सिलेक्शन यहां सबको चाहिए, पढ़ना कोई नहीं चाहता। सिलेक्शन यहां सबको चाहिए, पढ़ना कोई नहीं चाहता। मुद्दा इज दैट सफल सबको होना है, मेहनत किसी को नहीं करनी। कैसे काम चलेगा? मैं भी अभी 11 सवा 11 बजे तक यहां क्लास में हूं,
अभी यहाँ से निकलूंगा, घर पहुंचूंगा, 15-20 मिनट लगेंगे, उसके बाद चीजें देखूंगा, बच्चों के कुछ कमेंट देखूंगा, उनकी कुछ क्वेरी देखूंगा, टीम को बोलूंगा कल क्या करना है, उसके बाद 1-2 सोने में बजेगा, सुबह की क्लास के कंटेंट के बारे में सोचूंगा, फिर 8 बजे जग जाऊंगा। 8 बजे जग के क्लास लूंगा, 8 से 9 क्लास लूंगा, उसके बाद ब्रेक मिलेगा बीच में, हॉस्पिटल तक जाऊंगा, नहीं तो 10 से 12 फिर क्लास लूंगा, 12 के बाद ब्रेक मिलेगा, फिर हॉस्पिटल जाऊंगा, उसके बाद 3 बजे मेरी फ्लाइट है, वहां से फ्लाइट पकड़ के पटना के लिए निकलूंगा। पटना जाके पहुंचने की देरी नहीं होगी तब तक 8 से 10 फिर क्लास है, 8 से 10 फिर वो क्लास लूंगा, फिर रात को सोऊंगा, सुबह सेमिनार की तैयारी करूंगा, अगले दिन सुबह जग के हो सकता है 8 से 9 एक क्लास फिर लूं, और फिर 11 बजे सेमिनार लूंगा, सेमिनार खत्म करने के बाद शाम में फ्री हूंगा, उसके बाद फिर 8 से 10 क्लास लूंगा, और अगले दिन फिर सुबह आके यहाँ यूट्यूब पे क्लास लूंगा। तो जिंदगी किसी की भी आसान नहीं, और आसान जिंदगी जीनी भी क्यों है? मैं तो खुद से ये राह चुनता हूं, मुझे उतनी कंफर्टेबिलिटी चाहिए ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं, मुझे मजा ही नहीं आता खाली रहने में, काम करने का अपना अलग मजा है। अभी जब मैं ये क्लास लेके जाऊंगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, एक बहुत बड़ी खुशी होगी कि मैं बच्चों को पढ़ा के आया, मैं बच्चों को समझा के आया, मैं उन्हें गाइड करके आया कि बेटा जीवन में पढ़ना है, यही सब कुछ है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आज आप बिजनेस के लिए 2 लाख पिताजी से ले लोगे? क्या पिताजी के पास 2 लाख हैं? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आप पे पढ़ाई के अलावा, सिर्फ यही करना है। माँ बाप की हालत आपको पता है, बहन की शादी का पिताजी के ऊपर कितना प्रेशर है ये आपको पता है, हर चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हो, और फिर भी आपके अंदर का खून नहीं खोल रहा, तो पानी है भाई, ये खून है ही नहीं। जिन माँ बाप ने, जिन भाई बहनों ने आपको यहाँ तक पहुंचने में इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, आज जब वक्त है वो लौटाने का, तो आप बच रहे हो, मेहनत से बच रहे हो। कौन ऐसा इंसान है जिसने मेहनत नहीं की? कौन बिना मेहनत के ऊपर पहुंच गया? हर इंसान ने मेहनत की है। जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है, जो नहीं करता तो देख लो आप, 95% जनता तो असफल ही है। आपको सोचना है क्या करना है।